Hello students, today we will start derivative of inverse trigonometry function. So first बेटा मैं आज आपको inverse trigonometry फंक्शन के डेरिवेटिव आपको प्रूव करवा रहा हूँ. फर्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स x. x lies between -1 to 1. ओके, x lies between -1 less than x less than 1. बेटा आपको मालूम है वैसे तो आप मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ की वीडियो है वो देखना बेटा. आपको मालूम है जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2. तो देखो -1 से 1 के बीच में है. सो यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल. तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो क्या है बेटा, -π/2 से π/2 के बीच में है. ओके, ये बात का ध्यान रखना. और साइन y इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो साइन y का डेरिवेटिव cos y dy अपॉन dx इक्वल टू 1. ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y. बेटा आपको मालूम है ना cos y किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ एंड फर्स्ट. आप देख रहे हो इसकी वैल्यू किस में लाई कर रही है बेटा, फोर्थ एंड फर्स्ट में. एंड इस वैल्यू में cos y नॉट इक्वल टू 0. सो दिस वन इज ए डिफाइंड. सो आपको क्लियर है ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव. आपको मालूम है मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या है, रूट x के और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0. आपको मालूम है cos y इज ऑलवेज पॉजिटिव. इन दिस केस आप देख रहे हो -π/2 टू π/2. सो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, -π/2 से π/2. ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ एंड फर्स्ट. फोर्थ एंड फर्स्ट में cos y क्या है, पॉजिटिव. सो वी टेक मॉडुलस cos y. सो वी राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर y. ओके, सो cos स्क्वायर y को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर y. और साइन y किसके इक्वल है, x. सो मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट ये आ गया बेटा. क्या रिजल्ट है मेरे पास, साइन x का डेरिवेटिव किसके इक्वल है बेटा, फर्स्ट रिजल्ट. यदि y साइन इनवर्स x के इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव है मेरे पास 1/√1 माइनस x. क्लियर है बेटा पॉइंट. ओके, सो ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. ओके, तो आप देख रहे हो बेटा फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे. आप एक बात का और ध्यान रखना, पहले साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x के, फिर आपने x का करना है. x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1. तो अब यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, ये x है 1 माइनस एक्स की पावर 4. x के का कितना आ गया बेटा, 2x. ओके, फर्स्ट. सेकंड, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x. तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे बेटा आप, 1/1 माइनस रूट x द स्क्वायर. ओके, देन रूट x का पावर कितनी है, 1/2. क्या लिखेंगे, 1/2 x की 1/2 माइनस 1. तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स, 1/2 x की पावर माइनस 1/2. तो ये कितना आ गया बेटा, 1/2 रूट x. तो ये कितना हो गया बेटा, 1/√x माइनस x. तो ये था बेटा फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव. सेकंड है बेटा मेरे पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स x. x लाइज बिटवीन -1 एंड 1. तो आपको मालूम है कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या थी, -1 to 1. रेंज क्या थी, 0 to π. तो अब देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो y की वैल्यू किस में लाई करेगी बेटा, 0 से π. तो cos y इक्वल टू x. बेटा डेरिवेटिव माइनस साइन y dy अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन साइन y.
आप देख रहे हो बेटा साइन वाई 0 to पाई फर्स्ट टू क्वाड्रेंट इन साइन वाई पॉजिटिव, सो साइन वाई क्या है पॉजिटिव बेटा। सेम वैसे ही साइन वाई का मॉडुलस, साइन वाई मॉडुलस को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई, ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास है बेटा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है y इक्वल टू tan इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका डेरिवेटिव है बेटा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो बेटा इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan y इक्वल टू x, डेरिवेटिव बेटा सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 1। सो ये तो सिंपल है बेटा बिल्कुल। सीकेंड स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर वाई, ये टेन वाई किसके इक्वल है एक्स, ये होगा। सिमिलरली बेटा प्लीज ट्राई इसका कोट इनवर्स एक्स, इसका आएगा बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के। ऐसे समझ लो बेटा जिसके आगे को आ रहा है उसके आगे नेगेटिव लगाना है। देखो ये पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव, पॉजिटिव इसके आगे नेगेटिव। बेटा नेक्स्ट है सीकेंड इनवर्स एक्स, जो इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 1 मॉडुलस एक्स, मींस ऐसे भी कह सकते हो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। हमने प्रूव करना है बेटा इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन मॉडुलस x रूट x के माइनस। तो देखो बेटा y किसके इक्वल है बेटा सीकेंड इनवर्स x, ओके सीकेंड इनवर्स x। तो सीकेंड y किसके इक्वल है बेटा x। तो याद है इसकी रेंज क्या थी बेटा माइनस पाई बाई 2, सॉरी इसकी सीकेंड की थी वैल्यू 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, ओके। तो आप देख रहे हो यहां पे देखो बेटा x ग्रेटर देन 1 है, चलो बता रहा हूं आपको इसके बारे में, पहले इसका डेरिवेटिव देखो सीकेंड y tan y dy अपॉन dx इक्वल टू 1, ओके। इसका डेरिवेटिव कितना आ गया सीकेंड x tan x dy, सॉरी सीकेंड y tan y dy अपॉन dx इक्वल टू 1, dy अपॉन dx 1 अपॉन सीकेंड y tan y। तो बेटा मैं फिर बता रहा हूँ मेरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ मैंने बनाए हैं बेटा उसकी वीडियो है, आप वो जरूर देखो, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मैं बता रहा हूँ आपको x यदि 1 से ग्रेटर है तो वहां पे देखना उसकी जो y की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर आएगी, 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगी। तो आपको मालूम है ग्राफ देखना बेटा, ग्राफ से क्लियर होगा x ग्रेटर देन 1 देन y is belongs to 0 to पाई बाई 2। यदि 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंड y भी पॉजिटिव है और tan y भी पॉजिटिव है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या आ गई बेटा पॉजिटिव। यदि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसको कैसे लिखेंगे हम सीकेंड y tan y का मॉडुलस, तो उसको कैसे लिखेंगे सीकेंड y का मॉडुलस tan y का मॉडुलस। तो tan y को कैसे लिखेंगे बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं रूट tan स्क्वायर y, और tan स्क्वायर y को क्या लिखेंगे बेटा रूट सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1। तो क्या आ गया मॉडुलस x रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये तो फर्स्ट केस हो गया जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यदि x की वैल्यू लेस देन -1 है तो ये बेटा वैल्यू इसकी किस में आएगी पाई बाई 2 से पाई तक आएगी, ओपन ब्रैकेट। क्यों बिकॉज बेटा हमें गिवन है नॉट इक्वल टू, यदि इक्वल टू होता यहाँ पे इक्वल टू होता यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता बेटा। सो पाई बाई 2 से पाई तक, ओके। ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड।
सेकंड में सीकेंड भी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, बट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है। सो बेटा लास्ट है हमारे पास कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तो आज मैं आपको इनके डेरिवेटिव बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको इसके मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा बेटा। कोसेकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 मॉडुलस एक्स रूट एक्स के माइनस। तो आप देख रहे हो बेटा इसमें कोसेकेंट में इसकी जो वैल्यू है x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। तो आपको मालूम है कोसेकेंट इनवर्स x की जो रेंज है वो है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ओके, ये है बेटा एक्सेप्ट 0। तो बेटा कोसेकेंट y इज इक्वल टू x डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट y cot y dy upon dx इक्वल टू 1। तो dy upon dx -1 upon कोसेकेंट y cot y। वही बात बेटा यदि x ग्रेटर देन 1 है, यदि x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू बेटा 0 से π/2। आपको मालूम है 0 तो है ही नहीं बेटा, π/2 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज लेस देन ग्रेटर देन 1। ओके बेटा, ग्रेटर देन 1 इसलिए π/2 नहीं आएगा बेटा, ये आ गया बेटा। तो आप देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। x लेस देन -1 तो क्या वैल्यू आएगी -π/2 से 0 तक। उसमें क्या है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो क्या आ गया बेटा बोथ आर पॉजिटिव। तो ऐसे ही मॉडुलस लिखेंगे बेटा। मॉडुलस लिखने के बाद कोट को क्या लिखेंगे बेटा कोट स्क्वायर y। कोट स्क्वायर y को क्या लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर y -1। तो ये क्या हो गया 1 upon मॉडुलस x रूट x स्क्वायर माइनस। सो ये थे बेटा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मैं एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करूंगा बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।